महापुराण में मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। शिव महापुराण कहती है कि पहली मृदा मिट्टी सूर्य कुंड की और दूसरी धन संपदा के लिए वैभव के लिए स्कंद पुराण कहती है जहाँ गाय बांधी जाती है और बच्चे को जन्म देती है। तीसरी मिट्टी गोपी भूमि की, जहाँ गोपियाँ भगवान की याद में रोई और उनके आंसुओं से उस जगह की भूमि चंदन हो गई। यह भूमि सौराष्ट्र में द्वारका से 12 किलोमीटर दूर भेंट द्वारका जाते समय बीच में गोपी तालाब पड़ता है। वहाँ की मिट्टी गोपी चंदन कहलाती है। भगवान शिव ने गोपी रूप धारण कर भगवान कृष्ण के इंतजार में विरह में रोती हुई गोपियों को सांत्वना दी और भगवान श्री कृष्ण से भेंट करवाई। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय को पीली मिट्टी से, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, शूद्र को काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। वैसे महाशिवरात्रि को काली मिट्टी से कोई भी शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। देवताओं ने भी गुप्त रूप से शिवलिंग का निर्माण करके शिवरात्रि में पूजन करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल में, बट वृक्ष में, आंवला वृक्ष के नीचे इनका विसर्जन किया है, जिससे इसका जो भक्ति पुण्य होता है वह अक्षुण्ण बना रहता है। और सूर्य कुंड की मिट्टी काया शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए, गौशाला की मिट्टी संपदा, समृद्धि, सुख के लिए और गोपी तालाब की मिट्टी भक्ति के फल को प्रदान करती है। जितने भी गोटियाँ मठी, स्कान, निवार, पुष्टि हैं, नासिका तक गोपी चंदन का श्वेत तिलक लगाते हैं, यह भक्ति की प्रगाढ़ता के लिए ही धारण करते देखे गए हैं। नरसिंह मेहता भी इसी गोपी चंदन को लगाकर शिवरात्रि के दिन रात भर रोता रहा। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर नरसिंह को भगवान कृष्ण से वृंदावन में भेंट करवाई थी। बिना शिव की कृपा से न राम की भक्ति मिलती है और न ही कृष्ण भक्ति मिलती है। तुलसीदास को भी हनुमान जी ने, जो साक्षात शिव ही हैं, कृपा कर भक्ति का फल प्रदान करने के लिए राम लक्ष्मण जी से चित्रकूट में मिलन करवाया था। रामचरितमानस की शुरुआत शिव से ही है, भागवत की शुरुआत भी शिव से ही है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, जितने भी पुराण हैं सबकी शुरुआत शिव से ही होती है। शिव के बिना भक्ति फल मिलना संभव ही नहीं है। भक्ति फल बिना शिव के सहज संभव ही नहीं है। शुरुआत भी शिव है और अंत भी शिव है। काशी में मरने वाले के कान में स्वयं शिव मुक्ति का मंत्र देते हैं। शिव से ही उत्पत्ति है, इसलिए अंत में शरीर को शिव के कारण ही शव कहा गया है। शिव ही सांसारिक सुख भोग, धन संपत्ति, संतान, परिवार सुख, शांति और भक्ति मोक्ष को देने वाले भोले देवता हैं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।